हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गुड क्रंच टेक स्कूल। आई एम ध्रुव और आज हम सीखने वाले हैं इनम्स के बारे में इन सॉलिडिटी। तो इनम एक तरह से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो इनम हम क्यों यूज करते हैं? तो इनम हम कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, और जब हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को लिमिट करनी हो तब। मतलब उस वेरिएबल की वैल्यूज आप प्री डिफाइन करोगे और उस वैल्यू के अलावा वो वेरिएबल में कोई और वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बुलियन टाइप के वेरिएबल जिसमें हम सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह से आप इनम की मदद से ऐसे वेरिएबल डिफाइन करते हो और उसकी वैल्यू देते हो, और उन वैल्यूज के अलावा और कोई वैल्यूज उन वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकती, और इस वजह से हमारे कोड में कोई बग आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं रिमिक्स आईडी में। तो इनम डिफाइन करने के लिए हम इनम कीवर्ड का यूज करते हैं, इनम, और उसका नाम देते हैं टिकट स्टेटस। और अब इसके अंदर इसकी वैल्यूज डालेंगे। फर्स्ट है अवेलेबल, फिर रिजर्व, सोल्ड, एक्सपायर्ड। तो जैसा आपको बताया कि बुलियन में सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स, इस तरह से हमारे यहाँ पर सिर्फ 4 ही वैल्यू होगी। और अब ये टिकट स्टेटस एक तरह का डेटा टाइप बन गया है। अब इसको हम यूज करके कोई भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो उस वेरिएबल में इन 4 ऑप्शन के अलावा कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। और इनम की इंडेक्सिंग भी 0 से शुरू होती है। मतलब इसकी इंडेक्स 0 है, इसकी 1, इसकी 2 और इसकी 3। और ये हमेशा अनसाइन इंटीजर ही रिटर्न करेगा, मतलब कि उसकी इंडेक्स वैल्यू ही रिटर्न करेगा, लाइक 0, 1, 2, 3। तो अभी हम इसको यूज करके एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं। पहले वेरिएबल का टाइप देंगे तो वो होगा टिकट स्टेटस, फिर विजिबिलिटी पब्लिक, और फिर वेरिएबल का नाम टिकट 1। तो चलिए अभी इसको डिप्लॉय करके देख लेते हैं। कंपाइल, डिप्लॉय। अब कॉल करते हैं टिकट 1। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमेशा इंडेक्स नंबर ही रिटर्न करेगा, और अभी हमने इस टिकट 1 की वैल्यू सेट नहीं की है, तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू अभी ये अवेलेबल होगी, इसलिए ये 0 रिटर्न कर रहा है उसकी इंडेक्स वैल्यू। अभी देख लेते हैं इनम को फंक्शन में कैसे यूज करते हैं, उसमें वैल्यू सेट कैसे करते हैं, और कैसे चेंज करते हैं, और कैसे रीसेट करते हैं। तो फर्स्ट टिकट का स्टेटस गेट करने के लिए फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन गेट स्टेटस पब्लिक व्यू रिटर्न्स, रिटर्न में लिखेंगे टिकट स्टेटस और रिटर्न करेंगे टिकट 1। तो ये हो गया गेट स्टेटस फंक्शन, जो कि टिकट 1 का करंट स्टेटस रिटर्न करेगा। अब टिकट स्टेटस सेट करने के लिए फंक्शन क्रिएट करते हैं, सेट। पैरामीटर में टाइप देंगे टिकट स्टेटस और नाम देंगे उसको स्टेटस पब्लिक, और टिकट 1 में ये स्टेटस सेट कर देंगे, टिकट 1 इक्वल टू स्टेटस। तो यूजर यहाँ जो आर्ग्यूमेंट में स्टेटस पास करेगा उसको हम टिकट 1 के करंट स्टेटस के तौर पर सेट कर देंगे। अब बनाते हैं रीसेट फंक्शन, जो कि टिकट 1 के स्टेटस को रीसेट कर देंगी, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू थी वही सेट कर देंगे। फंक्शन रीसेट स्टेटस पब्लिक। अब यहाँ पर यूज करेंगे डिलीट कीवर्ड का, डिलीट टिकट 1। तो इस रीसेट स्टेटस फंक्शन में हम यहाँ पर बता रहे हैं कि टिकट 1 के अंदर जो भी वैल्यू है उसको डिलीट कर दो। तो अब ये टिकट 1 के अंदर की वैल्यू को डिलीट तो कर देगा, पर डिलीट होने के बाद टिकट 1 की वैल्यू नल थोड़ी हो जाएंगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है सॉलिडिटी में नल का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस वजह से टिकट 1 की वैल्यू उसकी डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट हो जाएगी, जो कि थी अवेलेबल, मतलब कि 0 इंडेक्स। तो अभी करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय, कंपाइल,
डिलीट, डिप्लॉय। सबसे पहले कॉल करते हैं गेट स्टेटस फंक्शन को। तो देखिए अभी करंट स्टेटस 0 है, मतलब कि अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट। अब कॉल करते हैं सेट स्टेटस फंक्शन को। तो लेट्स से हमें स्टेटस सोल्ड सेट करना है, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में हम पास करेंगे 2, उसकी इंडेक्स वैल्यू, और फिर करेंगे ट्रांजैक्ट। अब फिर से उसका करंट स्टेटस चेक करते हैं। तो देखिए ये चेंज हो गया 2, मतलब उसकी अभी करंट स्टेटस है सोल्ड। अब कॉल करते हैं रीसेट स्टेटस को। अब चेक करते हैं करंट स्टेटस। तो देखिए अब ये 0 हो गया, मतलब उसकी डिफॉल्ट वैल्यू पे चला गया जो कि थी अवेलेबल। तो यही था इनम के बारे में, जो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू लर्न अबाउट मैपिंग इन सोलिडिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।